नमस्कार देवियों और सज्जनों। महात्मा कबीर का सच श्रृंखला में हम लोग अब महात्मा कबीर के कवित्व पर चर्चा कर रहे थे। आज हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यह देखेंगे कि कवि है क्या, कवि किसे कहते हैं, कविता क्या होती है। यह जान लेने के बाद हम कबीर को उन मापदंडों पर कसेंगे और इस प्रकरण में हम शब्दावलियों का, ये जो किसी कवि की कविता के बारे में बड़ी बड़ी शब्दावलियां कही जाती हैं, उनका प्रयोग नहीं करेंगे। हम साधारण ढंग से कवि के बारे में समझाएंगे और समझेंगे। जैसा कि होता है हमारे यहां, हर चीज का उल्लेख वेद में है, तो चलिए वेद से ही शुरू करते हैं। वेद में कवि का उल्लेख बड़े आदर से लिया गया है। कवि को वही दर्जा दिया गया है जो ऋषि का होता है। नासदीय सूक्त के मंत्र 4 में आया है, प्रतिस्या कवयो मनीषा। यह मंत्र शुरू होता है कामस तदग्रे समोर्तताधि से, मनसो देता। तो इसमें हमको हमारा मतलब खाली प्रतिस्या कवयो मनीषा से है। नासदीय सूक्त में सृष्टि की उत्पत्ति पर ऋषि अपना मत देते हैं, विचार करते हैं। उसी में यह कवि और मनीषी शब्द आया है। तो ऋषि, कवि और मनीषी को एक ही स्तर पर रखते हैं। वो कहते हैं कि सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में ये दोनों पता लगाएं, मनीषी पता लगाए और कवि भी पता लगाए। ये जिम्मेदारी ऋषि दोनों को देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कवि और मनीषी दोनों एक ही स्तर पर थे और दोनों को जिम्मेदार माना जाता था। दोनों को यह माना जाता था कि यह पता लगा सकते हैं और यही पता लगा सकते हैं। अमरकोश में हमने देखा कवि के पर्यायवाची। तो अमरकोश में दैत्य गुरु शुक्र, काव्य, उष्णा, भार्गव और कवि, ये समानार्थी बताए गए। अब इसकी पुष्टि देखिए। ऐसा नहीं कि अमरकोश ने ऐसे कह दिया और हमने ऐसे मान लिया, नहीं, ऐसे नहीं माना मैंने। गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? वो कहते हैं कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं और ऋषियों में मैं भार्गव हूं। अब देखिए इसे यहां पे, कवियों में मैं शुक्राचार्य हूं, ऋषियों में मैं भार्गव हूं। ये जो अभी मैंने पंक्ति पढ़ी अमरकोश की, उसमें दैत्य गुरु शुक्र, काव्य, उष्णा, भार्गव कवि कहे गए हैं। तो भार्गव मतलब भृगु से संबंधित जो है वो कवि भी है, ऋषि भी है। भृगु ऋषि हैं, भार्गव भृगु वंश में जो हुए वो कवि हैं। शुक्राचार्य कवि हैं। अब यहां एक प्रश्न उठता है, अगर शुक्राचार्य कवि हैं तो हमारे वेद में, और ऋषियों के साथ हैं, तो हमारे वेद में क्या शुक्राचार्य की वाणी है? उष्णस की तो वाणी है, भार्गव की वाणी है, शुक्राचार्य की वाणी हमारे वेद में नहीं है।
तो क्या शुक्राचार्य वेद के लिए अछूत हो गए? भगवान के प्यारे रहे हो, वेद के लिए अछूत हो गए? ऐसा कुछ नहीं है। ऋषियों और कवियों का एक अलग वर्गीकरण हमारे यहां रहा है। जो ऋषि के वर्गीकरण में आया वो ऋषि हो गया, जो कवि के वर्गीकरण में रहा वो कवि ही रह गया, और जो ऋषि और कवि दोनों के वर्गीकरण में हुआ वो ऋषि और कवि दोनों हो गया। तो शुक्राचार्य जी संभवतः ऋषि के वर्गीकरण में नहीं आए, इसलिए वह वेद में नहीं है। लेकिन प्रश्न भी खड़ा है, शुक्राचार्य कवि रूप में कहां हैं? कहीं दिखाई देते हैं क्या? शुक्राचार्य के नाम से कोई रचना है क्या? हमको तो नहीं पता है। खैर, रचना ना होते भी शुक्राचार्य कवि हैं। क्या, एक बात सोचिए, क्या वेदों के समय में या वैदिक साहित्य जब रचा गया तब क्या सब कुछ छंदबद्ध ही होता था? छंद मुक्त कुछ नहीं होता था? या केवल काव्य ही होता था, गद्य होता ही नहीं था, जिसको हम आज गद्य कहते हैं? गद्य का अर्थ वो नहीं है जो हम समझते हैं, लेकिन वही समझिए। नहीं था क्या? था, लेकिन संकलित करके रखा नहीं गया। क्यों संकलित करके नहीं रखा गया? अरे वेद ही स्मरण करके, सुन करके, याद करके रखना पहाड़ था। अब उसमें जो है साहित्य को कौन सुन करके और स्मरण करके रखे? नहीं रखा गया होगा, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन उस समय छंद मुक्त भी था और गद्य भी था। इसको देखने के लिए आप उपनिषद पढ़िए। उपनिषद में मंत्र छंदबद्ध हैं, लेकिन उसमें जो गद्य है वह छंदबद्ध नहीं है और उसे भी मंत्र का ही दर्जा प्राप्त है। और उपनिषद में गद्य है, तो गद्य है और छंद है। जो गद्य है उसे आप कविता कह सकते हैं, वो छंद मुक्त काव्य है। अभी आगे स्पष्ट होगा कि कैसे वो काव्य है। हमारा समाज हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करता है। ऐसे उठो, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे गाओ, ऐसे नाचो, ऐसे लिखो, ऐसे पढ़ो, सब कुछ नियंत्रित करने का प्रयास करता है। कुछ चीजें नियंत्रित हो जाती हैं और कुछ चीजें नियंत्रण के बाहर रहती हैं, वो कभी नियंत्रित नहीं होती। प्रयास होते रहते हैं लेकिन कभी नियंत्रित नहीं होती। जैसे देखिए, एक बात नियंत्रित हो गई कि खबरदार, जो अब तक कह दिया गया और बांट दिया गया वही वेद है, बाकी कुछ वेद नहीं है। तो वही हमसे पूछा जाए वेद कितने हैं, तो हम कहेंगे 4। इन 4 के अलावा वेद है ही नहीं, ये मैं नहीं मानता। 4 तो कहूंगा, लेकिन ये नहीं मानता कि इनके अलावा वेद नहीं है। जो दिशाएं, जो मंत्र, जो कथन हमारे फायदे के लिए थे वो वेद में आ गए, वो वेद हो गए। जो नहीं आए वो वेद नहीं हुए। अब तक जो दर्ज हो गए वो वेद हो गए, जो नहीं दर्ज हुए होंगे अब वो वेद नहीं होंगे। ये कैसे मान लूंगा? वेद का मतलब ज्ञान होता है। ज्ञान को आप पोटली में बांध कर नहीं रख सकते कि ये ज्ञान रखा है इस कोने में, बाकी ज्ञान नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते आप। बांध दिया, वहां तक बांध दिया, लेकिन क्या आप ये भी बांध सकते हैं कि हम वेद को ज्ञान कहें बाकी को ज्ञान ना कहें? ये भी बांध सकते हैं, ये आप नहीं बांध सकते। आप उसको वेद का नाम दे सकते हो, हम उसको वेद कहेंगे, बाकी को हम वेद नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसको भी ज्ञान मानेंगे, इसको ज्ञान में, इसको आप रोक नहीं सकते। तो समाज में मेरे कहने का मतलब इस तरह की रोका टोकी चलती रहती है और लोग चाहते हैं,
लोग देखते हैं कि नदी बड़ी सुंदर है, बहुत बढ़िया है, बड़ी अच्छी लगती है, कल कल करके बह रही है, लेकिन उसको बांधने का प्रयास करते हैं, उसको सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, उसका सुंदरीकरण करते हैं, और सुंदरीकरण करते करते इतना सुंदरीकरण कर देते हैं कि वो नदी नहीं रह जाती, नहर हो जाती है। तो यहां पर लोग नदियों को नहर बनाने पे तुले हुए हैं। इसीलिए तमाम तरह के शास्त्र हैं, तमाम तरह की व्याख्याएं हैं, तमाम तरह के नियम बनाए गए हैं। तो ये नियंत्रित करने का प्रयास होता है। लेकिन साहित्य एक ऐसी चीज है जो नियंत्रित नहीं हो सकती। इसकी एक गति है, वो अपनी गति चलता जाएगा, आप नियंत्रित करते जाओ, वो चलता जाएगा। आपका नियंत्रण जो लोग मानेंगे वो समाप्त होते जाएंगे, नए लोग आते जाएंगे। ये साहित्य का नहीं, किसी भी विधा का नियम है। तो एक तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए कि जो लोग ये सर्टिफिकेट देते हैं कि ये कविता है कि नहीं है, ध्यान रखिएगा, वो लोग यही नियंत्रित करने वाले हैं। उन्होंने इंगल पिंगल शास्त्र लिख दिया और कह दिया कि जो इसके अनुसार कविता नहीं करेगा वो कोड़ी हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, धमाका हो जाएगा, कविता जो भी होगी इसी में होगी। किसी ने माना क्या? कोई मान रहा है क्या? अब आप बैठे रहो पिंगल शास्त्र लेकर के, कोई मानेगा क्या? आप छंद में मात्रा की गणना करते रहो, कोई मानेगा क्या? कोई नहीं मान रहा, लेकिन करते रहेंगे लोग। नदी होती है, नदी के दो किनारे होते हैं, वो किनारे हमेशा इस कोशिश में रहते हैं कि नदी को बांध कर रखें, बांध कर रखें। बांध पाते हैं क्या? कभी इधर ढह जाते हैं, कभी उधर ढह जाते हैं, लेकिन बांधने का प्रयास जारी रहता है। यही बांधने वाले हैं जो सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको दे दिया वो कवि हो गया, जिसको नहीं दिया वो कवि नहीं हुआ। लेकिन अगर कविता है तो आप कहते रहो कि कविता नहीं है, वो कविता होकर रहेगी। कुछ ऐसी बात कबीर के बारे में भी है। देखिए, और बातें देख लीजिए तो आपको पता चल जाएगा। किसी देश काल के, किसी देश के, समाज के चिर संचित ज्ञान वैभव को साहित्य कहते हैं। इसी तरह से ज्ञान राशि का संचित कोष को वाङ्मय कहा जाता है। वाङ्मय के दो भाग कहे जाते हैं, एक को शास्त्र कहते हैं, एक को काव्य कहते हैं। शास्त्र जो होता है वो ज्ञान से संबंधित होता है और उसका संबंध मस्तिष्क से होता है, और जो काव्य होता है उसका संबंध भी ज्ञान होता है, वो भी ज्ञान का ही होता है, प्रतिभा का होता है, लेकिन उसका संबंध हृदय से होता है। इसका मतलब नहीं है कि शास्त्र में सब कुछ बुद्धि और मस्तिष्क और ज्ञान ही होता है, और काव्य में सब कुछ हृदय 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 होता है, ऐसा नहीं है। अधिकता होती है। बिना दोनों के तो कोई काम चल ही नहीं सकता। चाहे साहित्य हो चाहे शास्त्र हो, दोनों में हृदय और मस्तिष्क दोनों का रहना जरूरी है। किसी में मस्तिष्क ज्यादा रहता है और किसी में हृदय ज्यादा रहता है। जिसमें हृदय ज्यादा रहता है वो काव्य है, जिसमें मस्तिष्क ज्यादा रहता है वो शास्त्र है। तो हम यहां काव्य की बात करेंगे, शास्त्र की बात नहीं करेंगे, मतलब करेंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य काव्य की बात करना है। तो काव्य क्या है? प्रतिभा का सहज उन्मेष, ये काव्य कहा गया है। कविता का ये प्रतिभा का सहज उन्मेष, ये काव्य है। अब ये किसी भी तरह, उन्मेष से किसी तरह भी हो सकता है।
पद में हो सकता है, गद्य में हो सकता है, छंद में हो सकता है, छंद मुक्त हो सकता है, इशारे से भी होता है, भाव भंगिमा से भी हो सकता है, बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है, सब तरह से होता है। प्रतिभा का उन्मेष चाहिए। अब आप कहो कि नहीं ऐसे ही हो सकता है, फिर आप बाद में कहोगे नहीं खाली हिंदी में हो सकता है, अंग्रेजी में नहीं हो सकता, अंग्रेजी वाला कहेगा अंग्रेजी में हो सकता है, हिंदी में नहीं हो सकता। ये कोई बात नहीं। प्रतिभा का उन्मेष है तो काव्य है। इसीलिए कवि चांदनी को थिरकते हुए दिखाता है, नदी को गाते हुए दिखाता है, हवा को हंसते या रोते हुए दिखाता है, तारों को चहकते हुए दिखाता है। तो नदी भी उन्मेष कर रही है, हवा भी उन्मेष कर रही है। उन्मेष के लिए जरूरी नहीं है कि उसके लिए कोई भाषा हो, कोई छंद हो, ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। तो ये प्रतिभा का सहज उन्मेष काव्य है। अब ये सहज का मतलब क्या है? अपने आप जो उन्मेष हो जाए, बनाएंगे वो नहीं, अपने आप होने वाला उन्मेष, ये काव्य होता है। तो इस बिंदु पर चर्चा आगे चलती रहेगी। हम यह चाहते हैं कि हम यह जान लें कि कब किसको कहा जाए, फिर उस मानदंड पर हम कबीर को और लोगों को कसें और स्वयं देखें कि कबीर कब थे कि नहीं थे। आज बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।